दुरूद शरीफ का मकाम क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों सहाबे किराम कसरत से दुरूद पढ़ते थे। आमीन कहते हैं, तुम भी आमीन कहते हो। जिसकी आमीन फरिश्ते की आमीन से मिल गई उसकी मगफिरत हो गई। अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, बंदा भी दुरूद भेज रहा है। जिसका दुरूद खुदा के दुरूद से मिल जाए उसका मर्तबा क्या होगा। जिसका दुरूद, अरे जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए उसको जन्नत मिल जाए। जिसका दुरूद खुदा के दुरूद से मिल जाए उसका मर्तबा क्या होगा। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा जो आला हज़रत के वालिद बुजुर्गवार है, फरमाते एक मर्तबा दुरूद पढ़ना पूरी दुनिया की नेमतों से बढ़कर है। दुरूद वो है, दुरूद का सवाब वो है। आइए बहुत तफसील में नहीं जाते, चंद बातें अर्ज करते हैं ताकि हम दुरूद पढ़ें, दुरूद पढ़ने के आदी बने, आज से आदत बनाएं। दुरूद पढ़ने में कभी शर्माया नहीं करें, बल्कि अपनी आदत बनाएं। उठते बैठते चलते फिरते आका पे दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, तवज्जो करें आप, जब बयान होता है तो आप सोचते हैं ना कि आप मुकर्रिर के करीब बैठे। आप सोचते हैं कि नहीं सोचते, मुकर्रिर के करीब बैठे, क्योंकि मुकर्रिर के करीब बैठेंगे करीब से चेहरा नजर आएगा। ठीक है, अगर मुकर्रिर बाअमल आलिम है तो उसके चेहरे को देखना इबादत है, और उसके चेहरे को देखने की बरकतें मिलती है, आंखों की रोशनी तेज होती है, और भी बहुत सारी फजीलतें हैं। तो हर आदमी सोचता है कि मैं करीब बैठकर मुकर्रिर का चेहरा देखूं, उसकी जियारत करूं। ठीक है, ऐसे भी मोमिन को देखना भी इबादत है, ईमान वाले को देखना भी इबादत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इतनी बड़ी इबादत है कि अगर मोमिन को मोहब्बत के साथ देखो और तुम्हारे दिल में उसके लिए कीना नहीं, तो अल्लाह ताला तुम्हारी भी मगफिरत कर दे, उसकी भी मगफिरत कर दे। तो हर आदमी मुकर्रिर को, उलमा को करीब से देखना चाहता है। सही है, हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पे दुरूद पढ़ेगा वो कयामत के दिन उतना ज्यादा मेरे करीब होगा। मुकर्रिर के करीब नहीं, जो तकरीरों का उन्वान है उस नबी के करीब, जो तकरीरों की जान है उस नबी के करीब, जो ईमान का ईमान है उस नबी के करीब। किसकी बरकत से? दुरूद की बरकत से। अब जो रसूल पाक के जितना करीब होना चाहता है कयामत में, वो उतना कसरत से दुरूद पढ़े। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते वुजू बेवुजू दुरूद ही पढ़ते रहो, दुरूद में डूब जाओ। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि जब मैं मक्का से मदीना शरीफ जा रहा था तो मेरे उस्ताद शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी ने फरमाया, बेटे फर्ज नमाजों के बाद इस पूरे सफर में सिर्फ दुरूद पढ़ना और दुरूद ही पढ़ना, इसलिए इससे बेहतर कोई अमल नहीं है इस सफर में। तो मैंने पूछा, हजरत कितनी मरतबा पढ़ूं? का कोई तादाद नहीं, जितनी ज्यादा पढ़, हत्ता कि तू दुरूद के रंग में रंग जा, दुरूद के रंग में रंग जा। किसी इबादत के करने पर इतनी जल्दी बंदा वली नहीं बनता जितना दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से वली बन जाता है। हुजूर मुहद्दिस आजम ने कहा है ना, या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिल जाती ख्वाजा का दम भर के तो देख। अब बताओ, जब या गौस कहने से विलायत मिलती है तो या मोहम्मद कहने से नहीं मिल सकती। गौसुल आजम को या मोहम्मद कहने से विलायत मिली है, उनको ये मर्तबे मिले हैं। हालांकि हमारे बाज़ उलमा ये कहते हैं कि डायरेक्ट या मोहम्मद कहना बेअदबी है, लेकिन हमारे बाज़ उलमा ने जो इस पर नुक्ता बयान किया वो ये है कि हुजूर का नाम बतौर नाम या मोहम्मद कहना ये बेअदबी है, लेकिन हुजूर का नाम एक मुकाम पर नाम है और दूसरे मकाम पर वो मुकम्मल नात है। क्योंकि मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, तो इसलिए ये नाम मुस्तकिल एक नात भी है। तो अगर बतौर नात या मोहम्मद कहा जाए तो फिर कोई गुनाह नहीं रहता, कोई बेअदबी नहीं रहती। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में खुद ये सिखाया है, या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु इलैका, ये अल्फाज हदीस मुबारका में आए हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा ने भी या मोहम्मदा कह करके पुकारा है। बहरहाल वो मेरा उन्वान नहीं, तो अर्ज ये कर रहा था, जब या गौस कहने से गौस बन जाता इंसान, तो हुजूर का नाम लेने से क्या मर्तबा मिलेगा, हुजूर का नाम लेने से क्या मुकाम मिलेगा। और याद रखना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब दुरूद पढ़ा जाता है तो दुरूद की बरकत से गुनाह
मुआफ भी किए जाते हैं। आका फरमाते हैं जो मुझ पे एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह उसको 10 नेकियां अता करता है, को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। एक मर्तबा का वाकया है कि एक शख्स अपने बाप के साथ हज के लिए चला और जब वो हज करने के लिए पहुंचा तो वो काबे का गिलाफ पकड़ता तो दुरूद पढ़ता, तवाफ करता तो दुरूद पढ़ता, जमजम पे आता तो दुरूद पढ़ता, मकाम इब्राहिम पे आता तो दुरूद पढ़ता, दुरूद 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 ही पढ़ता रहा। अरफात में दुरूद, मिना में दुरूद, मुज़दलिफा में दुरूद, सब जगह दुरूद। ये भी एक बात है, जो दुरूद पढ़ता है ना उसके दिल की जितनी तमन्ना होती है बगैर मांगे मिलती है। इसलिए कि दुरूद हुजूर के लिए दुआ है। दुरूद जो महबूब के लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला फिर उसको दुआ की हाजत क्या है। अब यहाँ ये बात मत सोचना क्या हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो हुजूर के मर्तबे बढ़ते, नहीं। अल्लाह अकबर, हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो अपनी बिगड़ी बनती है। हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो अपनी बिगड़ी बनती है। और दुरूद 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 पढ़ते रहे। वो नौजवान को एक बुजुर्ग ने देखा, लोगों ने उस बुजुर्ग का नाम गलत बयान किया है, लेकिन ज्यादातर लोग जिस बुजुर्ग का नाम बयान करते हैं वो हजरत मालिक इब्ने दिनार है। हजरत मालिक इब्ने दिनार ने उस बंदे को देखा और पूछा कि ए बंदे, तू तवाफ करता है तो दुरूद पढ़ता है, अरफा में दुरूद, मुज़दलिफा में दुरूद, मकाम पर दुरूद, मुल्तज़म पर दुरूद, हर जगह दुरूद दुरूद, क्यों दुरूद पढ़ता है? उसने कहा अगर आप इतने बड़े अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे न होते तो मैं आपको ये राज कभी न बताता। मैं जो आ रहा था अपने बाप के साथ, जब मैं अपने बाप के साथ सफर हज पे निकला तो मुझे मालूम है कि मेरा बाप बड़ा पापी है, लेकिन मेरी नीयत ये थी कि मेरा बाप हज कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन अफसोस इस पर हुआ कि जब हम लोग हज का सफर करते रहे तो अचानक रास्ते में मेरे बाप की तबीयत अलील हुई और उसका इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सहरा था, जंगल था, बियाबान था, मैंने उस गम के आलम में कि अब मैं और मेरा बाप, मैं कैसे इसकी तदफीन करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे में मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि बाप के लिए कब्र खोदते हैं। मैं अपने बाप के लिए कब्र खोदने लगा तो मैंने क्या देखा कि मेरे बाप की शक्ल गधे की तरह, उसका पूरा जिस्म इंसान की तरह और उसकी शक्ल गधे की तरह। मैं तो और परेशान हुआ कि मेरे लिए ताज्जुब की बात ज्यादा न थी, लेकिन फिर भी अफसोस था कि वो बाप है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी इंसान था, बहुत बड़ा गुनहगार था, सियाकार था वो। ऐसे में मैंने उसके जिस्म पे चादर डाल दी, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता था। मैंने उसका चेहरा छुपा दिया और मैं उसके सिराने बैठ करके रोने लगा। एक तो बड़ी मेहनत से कब्र खोदी रेत में, अब उसको दफन करना है, लेकिन इसका चेहरा गधे की तरह हो गया, चेहरा बिगड़ गया। और मैं देख करके डरता भी था, हैरत भी करता था, गम भी था, अफसोस भी था। उसी रोते रोते मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि खूबसूरत जवान मेरे ख्वाब में दिखे और बहुत खूबसूरत सा चेहरा था, काली काली जुल्फे थी, खूबसूरत सी आंखें थी और उनके जिस्म से खुशबू की लपेटें उठ रही थी। वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। उनकी उस मासूम अदा को देखकर मैं हैरान था। वो सीधा आए और आने के बाद मेरे बाप की मैयत से चादर हटाया, देखा तो जो है वो गधे की तरह चेहरा था। अपना मुबारक हाथ चमकता हुआ उन्होंने मेरे बाप के चेहरे पे फेरा तो मेरे बाप का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया। और जब वो जाने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया और अर्ज किया, मोहतरम आप कौन हैं? ऐ मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल को दूर करने वाले कौन है और मेरे बाप पर इतना रहम करने वाले कौन है? तो उन्होंने मुड़ के कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ।
मैं तेरे बाप का और तेरा रसूल हूँ और नबी हूँ। मैंने अर्ज किया आका, मेरा बाप तो बड़ा पापी था, उसका चेहरा गधे की तरह हो गया और आपने आका इसका चेहरा चांद की तरह कर दिया, वजह क्या है? इरशाद हुआ, ये पापी तो बहुत था लेकिन सोने से पहले मुझ पे दुरूद पढ़ लिया था। जब ये दुनिया में मुझे न भूला तो मरने के बाद मैं इसको कैसे भूलूं? और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए। जब मेरे आका तशरीफ ले गए तो कहते हैं मेरी आंख खुल गई और आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बाप का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं फिर मैंने अपने बाप को खुशी खुशी दफन कर दिया और मैंने अहद कर लिया, अब सारी जिंदगी फराइज और वाजिबात के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई अमल करूंगा तो सिर्फ अपने नबी पे दुरूद और सलाम करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजान शरीफ आ रहा है, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े और कोशिश करे कि कम से कम 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ तो रोजाना माह रमजान शरीफ में हमने पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए कि दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। मैं क्या अर्ज करूं, दुरूद शरीफ का मकाम क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबे किराम कसरत से दुरूद पढ़ते थे, औलियाए किराम कसरत से दुरूद पढ़ते थे। और रिवायतों में आया है कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसका दिल मुनव्वर कर देता है और गैब के हिजाबात उससे उठा देता है। और फरमाया गया जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुनव्वर करके वो आंखें अता करता है कि उसकी हथेली पर वो अल्लाह के शहरों को देखने लगता है, वो दुनिया को अपनी हथेली पर देखने लगता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ते हैं, जब वो मर जाते हैं तो कब्र के अंदर अल्लाह अकबर उनके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती।